द बेसिस, यानी कि हमने कहा टॉ आई क्या होता है, टॉ ऑफ ई आई फंक्शन ऑफ द बेसिस है. द वे विच द कंपोनेंट्स डिपेंड ऑन द बेसिस इज डिटर्मिन्ड बाय द मैट्रिक्स ऑफ द चेंज ऑफ बेसिस. यानी कि अगर हमने एक बेसिस से दूसरी बेसिस सेट में जाना हो तो हमें पता है कि हमने ए आई और बी, ए आई जे और बी आई जे टाइप के मैट्रिसेस डिफाइन किए थे कि एक बेसिस सेट से दूसरे में जाना है या वाइस वर्सा वापस आना है तो आपको दोनों मैट्रिसेस की जरूरत पड़ती है, ए और बी की. ए और बी आपस में एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं. द मैट्रिक्स ऑफ चेंज ऑफ बेसिस, इट्स इनवर्स एंड सर्टेन रूल्स, और कुछ रूल्स की जरूरत है यूजिंग दीज मैट्रिसेस विच डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द टेंसर एंड. और वो जो रूल्स होंगे वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो टाइप ऑफ द टेंसर, यानी कि 1-2 के लिए अलहदा होगा, 2-1 के लिए अलहदा होगा, 2-2 के लिए अलहदा होगा. हर टाइप ऑफ टेंसर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लॉ डिफरेंट होगा. एंड आर कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ. और ये जो रूल होगा वो रूल ट्रांसफॉर्मेशन लॉ कराएगा फॉर द टेंसर ऑफ दैट टाइप, उस पर्टिकुलर टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ कराएगा. उसके लिए एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, क्योंकि इन जनरल हम बाद में देखेंगे, पहले हम एक स्पेसिफिक केस देखते हैं. फॉर एग्जांपल कंसीडर करें कि ए कोई टेंसर है और वो T12 स्पेस का एलिमेंट है. ए के टेंसर होने का मतलब यह है कि इट्स अ मल्टीलीनियर फंक्शन, और ये T12 स्पेस के अंदर है तो इट्स अ मल्टीलीनियर फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स. तो हमें अगर हम कहें कि ई आई इज द बेसिस एंड एप्सिलॉन आई इट्स डुअल बेसिस, तो मैं ए के कंपोनेंट्स को ए आई जे के, हमने ये कहा कि कंपोनेंट्स कैसे निकलते हैं जब टेंसर बेसिस सेट पे ऑपरेट होता है. जब टेंसर बेसिस सेट पे ऑपरेट होगा तो कंपोनेंट्स निकलेंगे. तो यहाँ एक इंडेक्स ऊपर है, 2 नीचे है. तो एक एप्सिलॉन आई ऊपर इंडेक्स वाला आपको पता है कि डुअल बेसिस का एलिमेंट होता है एप्सिलॉन आई, और नीचे वाली इंडेक्स का मतलब है कि ईज आएंगे. तो जब 1-2 टाइप में एक एप्सिलॉन पे ऑपरेट होगा, 2 ईज पे ऑपरेट होंगे. तो ये जो कंपोनेंट है ए आई जे के, ये किस सूरत में आएगा, ये उस सूरत में आएगा कि ए जो है वो एप्सिलॉन आई कॉमा ई जे कॉमा ई के, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स है तो 3 वेरिएबल्स पे ऑपरेट होगा. लेकिन कंपोनेंट उस सूरत में आएंगे कि पहला वेरिएबल डुअल बेसिस का एलिमेंट हो, दूसरे 2 वेरिएबल्स बेसिस सेट के एलिमेंट्स हो. ये जो ई लिखा हुआ है ए के ऊपर, ये सिर्फ ई रिप्रेजेंटेटिव है, ये इंडेक्स नहीं है. ये इसलिए लिखा है ताकि पता चले कि हम ई बेसिस के हिसाब से लिख रहे हैं, ई बेसिस और उसकी डुअल बेसिस के हिसाब से लिख रहे हैं. तो ए चूंकि T12 स्पेस का एलिमेंट है तो ये एक मल्टीलीनियर फंक्शन है, और इसका डोमेन सेट होगा V स्टैरिक क्रॉस V क्रॉस V. तो ये V स्टैरिक क्रॉस V से रियल नंबर्स के सेट पे एक मल्टीलीनियर फंक्शन है. अब हम कहते हैं कि ये हमने एक बेसिस के हिसाब से इसके कंपोनेंट लिख दी. हम ये कहते हैं कि लेट एफ आई बी अनदर बेसिस, कि एफ आई कोई दूसरी बेसिस सेट है, एंड करस्पॉन्डिंगली फाई आई उसकी डुअल बेसिस, यानी कि हमें बेसिस भी दूसरी पता है और उसकी डुअल बेसिस भी पता है, विच आर रिलेटेड टू द फर्स्ट बेसिस. अब हमें पता है कि जो मैट्रिक्स बेसिस को रिलेट करता है उसका इनवर्स डुअल को रिलेट करता है. तो जो मैट्रिक्स यानी कि ए जे आई रिलेट कर रहा है ई जे और एफ आई को, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो डुअल, उनकी डुअल को, यानी कि ई की डुअल एप्सिलॉन है, एफ की डुअल फाई है, उनकी डुअल को जो आपस में रिलेट करेगा वो इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए होगा, जिसे हम बी से लिखते हैं. तो हमारे पास रिलेशन बन जाता है एफ आई इज इक्वल टू ए जे आई ई जे, फाई आई इज इक्वल टू बी आई जे एप्सिलॉन जे. ये 2 रिलेशन बन जाते हैं. अब हमने, चूंकि हम कहते हैं कि हम जो कंपोनेंट्स हैं किसी टेंसर के, वो कैसे लिखते हैं कि जब जो मल्टीलीनियर फंक्शन है वो बेसिस पे ऑपरेट होता है. तो अगर हम एफ बेसिस के हिसाब से, एफ और उसकी डुअल, ये जो एफ ए के ऊपर लिखा हुआ है, ये एफ इसका रिप्रेजेंटेटिव है कि हम एफ बेसिस के हिसाब से इसके कंपोनेंट्स लिख रहे हैं. तो जब एफ बेसिस के हिसाब से कंपोनेंट लिखेंगे तो ए डुअल बेसिस का एलिमेंट एफ के हिसाब से फाई आई है, फाई आई एफ जे और एफ के पे ऑपरेट होगा, तो ये ए के कंपोनेंट्स हैं 3. लेकिन हमें पता है कि फाई आई तो इस रिलेशन के तहत जो ऊपर दिया हुआ है वो है बी आई जे एप्सिलॉन जे. चूंकि जे हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं तो दूसरा जे नहीं यूज कर सकते, तो हमने डमी इंडेक्स बदल दी और मैंने डमी इंडेक्स ले ली एम. तो ये हो जाएगा बी आई एम एप्सिलॉन एम. फाई आई की वैल्यू पुट की, एफ जे रिलेशन के तहत ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये हो जाएगा ए एन जे ई एन. यहां पे मैंने डमी इंडेक्स एन यूज कर ली, और एफ के जो है इस रिलेशन के तहत हो जाएगा ए पी के ई पी. तो मैंने 3 डमी इंडेक्सेस यूज किए हैं, एम, एन और पी.
अब हमें ये भी पता है कि ये कोफिशिएंट्स है, ये तो रियल नंबर्स हैं जो लिखे हुए हैं BIM, ANJ और AP के। तो ये रियल नंबर्स चूंकि ये मल्टी लीनियर फंक्शन है और बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी कि वो हर वेरिएबल में लीनियर होता है, तो ये BIM भी बाहर आ जाएगा, ANJ भी बाहर चला जाएगा और APK भी बाहर चला जाएगा, अंदर रह जाएगा A एप्सिलॉन M EN EP। और ये बाय दिस डेफिनेशन ये AEMNP होगा। तो हमने उस डेफिनेशन के तहत इसको लिख दिया कि ये तो A के कंपोनेंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस E, तो ये हो जाएगी AEMNP, साथ ये मैट्रिसेस आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आपको पता चल गया कि इसके कंपोनेंट्स को E बेसिस को अगर F बेसिस में लेके जाना है तो ये 3 मैट्रिसेस से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितने ऊपर इंडिसेस होंगे उतने इनवर्स मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक इंडेक्स ऊपर थी तो एक B से मल्टीप्लाई करना पड़ा। जितनी नीचे इंडिसेस होंगी यानी कि जितने E's होंगे उतने A मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 1 2 के लिए एक B और 2 A मैट्रिक्स यूज होंगे। अगर ये 2 3 टाइप का होता तो 2 B मैट्रिसेस और 3 A मैट्रिसेस इस्तेमाल करते। अगर ये 5 2 टाइप का होता तो 5 B मैट्रिसेस और 2 A मैट्रिसेस इस्तेमाल होते। दिस इज द क्लासिकल लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टेंसर ऑफ टाइप 1 2। सर जी सर, ये टेंसर के कंपोनेंट्स को आपस में ट्रांसफॉर्म करेंगे? ये कंपोनेंट्स को जो कोएफिशिएंट्स है ना, कंपोनेंट्स यानी कि जिस तरह वेक्टर होता है उसके कंपोनेंट्स होते हैं A1 A2 A3, तो ये उन कंपोनेंट्स को ट्रांसफॉर्म करेगा। ठीक है सर। ठीक है, यस डेफिनेटली। ठीक है, अब आप इसको इस तरह से मत सोचिएगा कि ये BIM और ANJ मिलके आपस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। ऐसा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने के लिए जरूरी है कि 2 इंडिसेस सेम हो। अगर ये BIN ANJ होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा डेल्टा IJ। अगर ये चारों इंडिसेस डिफरेंट हैं तो फिर आइडेंटिटी नहीं बनेगा। ठीक है, अब ये जो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमने कहा कि इसको क्लासिकल लॉ भी बोलते हैं, यानी कि शुरू से यही लॉ चला आ रहा है तो इसको क्लासिकल भी कहते हैं। अब हमने जो डिस्कशन की मल्टीलीनियर फंक्शन के हवाले से, वो सारी डिस्कशन जी तो यार आएगी ना, जब M और N सेम होंगे तो आइडेंटिटी आएगी। मैं भी यही कह रहा हूं। तो इनवर्स की जो डेफिनेशन होती है वो होती है AIM BNJ इज इक्वल टू डेल्टा IJ। ये डेफिनेशन तब पूरी होती है जब ये इंडिसेस सेम होगी। दो इनमें से कोई 2 I और J सेम हो जाए या N और M सेम हो जाए तो तब आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, वरना तो ये 4 इंडिसेस है ना। देखें, मैट्रिक्स तो ये बनेगा ही नहीं। ये तो 4 इंडिसेस का मतलब है कि इसकी 4 डायरेक्शंस होंगी। मैट्रिक्स की तो 2 डायरेक्शन होती है ना। मैट्रिक्स 2 डायरेक्शन वाला तब बनेगा जब इनमें से एक डमी हो जाएगा। एक डमी होने की वजह से वो समेशन इंडेक्स बन जाएगी और 2 फ्री इंडेक्सेस होंगी। मैट्रिक्स के लिए 2 फ्री इंडेक्स होती हैं। अगर मैं सिर्फ इसको देखूं BIM और ANJ को, तो इसमें 4 फ्री इंडेक्सेस है। डमी तो कोई भी नहीं है ना। डमी तो तब बनेगी जब इसके साथ जोड़ेंगे, लेकिन सिर्फ इन दोनों को देखें आपस में, B और A वालों को, तो ये आपस में डमी नहीं। तो आपस में डमी होना जरूरी है एक इंडेक्स का जब वो इनवर्स बने, वरना ये 4 इंडिसेस वाला सिंबल है जिसकी 4 डायरेक्शंस हैं, 2 नहीं। हमने ये बात की थी, मैंने शुरू में जब ये चैप्टर शुरू करा रहा था तो मैंने कहा था अचानक मैं आपको ना पिछले चैप्टर पे ले जाऊंगा अचानक से। तो हमने ये जो सारी डिस्कशन की है कि हमने मल्टीलीनियर फंक्शंस डिफाइन किए, टेंसर स्पेसेस डिफाइन की और फिर ट्रांसफॉर्मेशन लॉ डिफाइन किया, ये सब कुछ हमने इसको ज़हन में रखते हुए किया कि एक वेक्टर स्पेस V है और उसकी डुअल बेसिस V स्टेरिक है। अब हमने जो पहले चैप्टर में पढ़ी थी वहां हमने एक वेक्टर स्पेस बनाई थी जिसे हमने टेंजेंट स्पेस कहा था MP, और हमने कहा था ये एक वेक्टर स्पेस है। अगर मैं इस V को MP से बदल दूं, इफ V इज द टेंजेंट स्पेस एट P बिलोंग्स टू M, यानी कि V को MP से चेंज कर दूं, तो ये जो सारी कहानी हमने पढ़ी है ये सारी कहानी मैनीफोल्ड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी यकदम से एक स्टेप के अंदर। ठीक है, होगा कैसे कि हमने जब V को MP रखा तो हमें पता था कि वहां जो मैनीफोल्ड है उसके ऊपर आप कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, आप XI एक कोऑर्डिनेट लेते हैं और आप कहते हैं कि वहां पे आप एसोसिएट करते हैं कोऑर्डिनेट्स की रिस्पेक्ट से। क्यों? क्योंकि जो बेसिस सेट होते हैं वो पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना टेंजेंट स्पेस के। तो हमने कहा कि 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम है XI और
वाई आई। एक्स आई के हिसाब से जो ई आई वो पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई हो जाएगा, जो एफ आई है वो पार्शियल बाई पार्शियल वाई आई जाएगा। हम रिलेट कर रहे हैं कि जो हमने अभी पढ़ा 2-3 लेक्चर्स में, उसमें ई आई पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई से रिलेट होगा, एफ आई पार्शियल बाई पार्शियल वाई आई से रिलेट होगा, एप्सिलॉन आई डी एक्स आई से रिलेट होगा, और फाई आई डी वाई आई से रिलेट किया हमने करस्पॉन्डिंगली, क्योंकि पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई का डुअल डी एक्स आई होता है, पार्शियल बाई पार्शियल वाई आई का डुअल डी वाई आई होता है। तो अब अगर आप गौर से देखें तो पार्शियल बाई पार्शियल एक्स जे, यानी कि आप इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर, ये जो आपकी एक्सप्रेशन है ना एफ जे, अगर इधर लिखूं तो एफ जे ए आई जे ई आई बन जाएगा। तो एफ जे की वैल्यू पुट करूं सॉरी ई जे की वैल्यू पुट करूं लेफ्ट साइड पे, ई जे की वैल्यू आएगी पार्शियल बाई पार्शियल एक्स जे, ये लिखा हुआ है। राइट साइड पे आएगा बी आई जे पार्शियल बाई पार्शियल वाई आई, क्योंकि एफ आई यानी कि जिस तरह ई और एफ आपस में रिलेट होते हैं, हमने यहां उसको रिलेट कर लिया। तो जब इसको हमने रिलेट किया तो ये पार्शियल बाई पार्शियल एक्स जे बी आई जे पार्शियल बाई पार्शियल वाई आई का एक्सप्रेशन बना। और अगर हम पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे को पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई से रिलेट करते तो वो ए आई जे पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई बनता। तो अब अगर मैं इसको वाई के पे ऑपरेट करूं, यानी कि मैं पार्शियल वाई के बाई पार्शियल एक्स जे लूं, जिस तरह मैंने ये लिया पार्शियल वाई के बाई पार्शियल एक्स जे, तो ये हो जाएगा बी आई जे पार्शियल वाई के बाई पार्शियल वाई आई। पार्शियल वाई के बाई पार्शियल वाई आई होता है डेल्टा के आई, और डेल्टा के आई किसके इक्वल होगा, वो डेल्टा के आई का मतलब है आई इंडेक्स को के से रिप्लेस कर देगा, तो पार्शियल वाई के बाई पार्शियल एक्स जे बी के जे बन जाएगा। जिस तरह यहां पे पार्शियल, मैं दोबारा बता रहा हूं ये राइट साइड पे, एक दफा फिर सुन लीजिए कि पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे इक्वल हुआ ए आई जे पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई के इक्वल। हम कहते हैं कि ये चूंकि ऑपरेटर है तो इस ऑपरेटर को एक्स के पे ऑपरेट कर दें, तो पार्शियल एक्स के बटा पार्शियल वाई जे, नई इंडेक्स इसलिए लिखिए कि आई और जे यूज हो चुके हैं ना, तो हम एक तीसरी इंडेक्स के साथ लिखेंगे। तो जब इसको एक्स के पे ऑपरेट करते हैं पार्शियल एक्स के बाई पार्शियल वाई जे, तो ये राइट साइड पे भी एक्स के पे ऑपरेट होगा। ये जो चीज है पार्शियल एक्स के बाई पार्शियल एक्स आई, इसे हम प्रूव कर चुके हैं कि ये डेल्टा के आई के बराबर है, क्रॉनिकल डेल्टा है। और क्रॉनिकल डेल्टा की प्रॉपर्टी ये होती है कि डमी इंडेक्स को रिप्लेस कर देता है, तो इस साइड पे डमी इंडेक्स आई थी, उसको रिप्लेस कर देगा तो ये के बन जाएगी, तो ये ए के जे के इक्वल आ गया। कहने का मतलब यह है कि ये ए के जे और जो बी के जे मैट्रिसेस हैं, ये कोई नई चीज नहीं है, ये वही जैकोबियन मैट्रिसेस हैं जो, क्योंकि इसको हम पहले देख चुके हैं कि दिस इज नथिंग, दिस इज द जैकोबियन मैट्रिक्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो ए जब हम डेरिवेटिव या पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखेंगे तो ये ए और बी जैकोबियन और उसका इनवर्स बन जाएंगे, यानी कि ये जैकोबियन मैट्रिसेस बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे, ये जो पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे लिखा था, ए आई जे की वैल्यू हमने निकाल ली है कि पार्शियल एक्स आई बाई पार्शियल वाई जे है। ए आई जे की वैल्यू पुट करें तो ये पार्शियल एक्स आई बाई पार्शियल वाई जे पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई आएगा, विद ए आई जे इज इक्वल टू पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई बाई पार्शियल वाई जे। अब अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन लॉ जो अभी लिखा था हमने ये वाला, इसमें ए और बी की वैल्यूज पुट कर दें, जो कि ये हमने फाइंड आउट की है कि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, तो आपके पास ए एफ कॉमा आई जे के, यानी कि एफ बेसिस के हिसाब से, तो वो आ जाएगा पार्शियल वाई आई बाई पार्शियल एक्स एम, पार्शियल एक्स एन बाई पार्शियल वाई जे, पार्शियल एक्स पी बाई पार्शियल वाई के, ए एम एन पी, यानी कि ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन लॉ हो जाएगा मैनीफोल्ड के ऊपर। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि जिसमें दो जैकोबियन मैट्रिसेस और एक उसका इनवर्स आएगा, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है ये क्लासिकली यूज होता था टू डिफाइन टेंसर्स। यानी कि बहुत सारी बुक्स जब आप टेंसर्स के ऊपर खोलेंगे तो आपको टेंसर की डेफिनेशन ये दी गई होगी कि एनीथिंग दैट ओबेज द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ इज कॉल्ड अ टेंसर, ठीक है। जबकि ट्रांसफॉर्मेशन लॉ इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डेफिनेशन, यानी कि ये कंसीक्वेंस है कि मल्टीलीनियर फंक्शंस ट्रांसफॉर्मेशन लॉज ओबे करते हैं। टेंसर बेसिकली एक मल्टीलीनियर फंक्शन होता है, तो ये कंसीक्वेंस है डेफिनेशन का, ना कि ये खुद डेफिनेशन है। लेकिन बहुत सी किताबें इसको इस तरह से डिफाइन भी करती हैं। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज यूज्ड इन क्लासिकल टेंसर्स टू डिफाइन टेंसर्स, ठीक है। इसमें अब याद रखने का तरीका यह है कि आपने किस कोऑर्डिनेट में जाना है, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए ना कि आपके पास दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आपने एक्स से वाई में ट्रांसफॉर्म करना है या वाई से एक्स में करना है। ये दोनों बातें ना, यानी कि एक चीज दी हुई है वाई कोऑर्डिनेट में और आपने उसको एक्स कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म करना है, या एक्स में दी हुई है वाई में कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म करना है। जिस कोऑर्डिनेट में लेके जाना है वो लेफ्ट साइड पे आएगा। जिस तरह इस इक्वेशन में ये लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है एफ,
मीन्स कि आपने वाई में कन्वर्ट करना है, और राइट साइड पे जिससे कन्वर्ट करना है वो राइट साइड पे होगा, यानी कि राइट साइड पे जो ए ई लिखा हुआ है ये एक्स का रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये राइट साइड एक्स कोऑर्डिनेट के लिए है, लेफ्ट साइड वाई कोऑर्डिनेट के लिए। अब याद रखने का तरीका यह है कि जितनी ऊपर इंडिसेस आएंगी, यानी ऊपर 10 हो 20 हो 1000 हो, मुझे उससे कोई सरकार नहीं, जितनी ऊपर इंडिसेस आएंगी उतने वाई ऊपर आएंगे, यानी कि ऊपर एक इंडेक्स है तो एक वाई ऊपर आया आप देखने पर, और जितनी नीचे इंडिसेस आएंगी उतने वाई नीचे आएंगे, ये आगे देख लें। और दूसरी ऊपर उसके ऑपोजिट एक्स आएगा, यानी कि जितनी ऊपर इंडिसेस होंगी उतने वाई ऊपर, जितनी नीचे इंडिसेस होंगी उतने वाई नीचे, अगर आपने वाई में ट्रांसफॉर्म करके लेके जाना है। और अगर एक्स में ट्रांसफॉर्म करके लेके जाना होता तो जितनी ऊपर इंडिसेस आएंगी उतने एक्स ऊपर, जितनी नीचे इंडिसेस आएंगी उतने एक्स नीचे। ठीक है, ये बात समझ आ गई याद रखने के लिए? जी, एनी क्वेश्चन यहां तक? सर ये टेंजेंट टेंसर को कन्वर्ट करने के लिए ना, अगर हम टेंजेंट स्पेस के ले रहे हैं, टेंजेंट स्पेस के लिए जो टेंसर्स बनेंगे, यानी कि जो मैनीफोल्ड के ऊपर टेंसर्स बनेंगे वो टेंजेंट स्पेस के हवाले से ही बनेंगे, जितने भी मैनीफोल्ड के ऊपर टेंसर्स बनते हैं। ठीक है सर। जी, इन जनरल हमें पता है कि जो हमारी जनरल स्पेस थी वो टीआरएस बनेगी। टीआरएस का मतलब यह है कि आर टाइम्स टेंजेंट स्पेस और एस टाइम्स उसकी डुअल स्पेस, तो ये होगा एमपी टेंसर प्रोडक्ट एमपी सो ऑन टेंसर प्रोडक्ट एमपी आर टाइम्स टेंसर प्रोडक्ट एमपी स्टेरिक टेंसर प्रोडक्ट एमपी स्टेरिक सो ऑन टेंसर प्रोडक्ट एमपी स्टेरिक एस टाइम्स। जी अस्सलाम वालेकुम। जी 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 जी, मैं अभी खत्म करके आपसे मिलता हूँ।